सूरी साहब, इमरान खान साहब को आज एटीसी अदालत ने 12 सितंबर तक जमानत में तौसीह दे दी है। अवाम ने बता दिया, पंजाब के इंतखाबात में भी वो गुलामी नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं हम भिखारी नहीं है। वो शख्स जो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ रहा है, वो शख्स जो पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेके आ रहा है, उसको ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ, सियासी जमातों की शोबदेबाजियाँ, तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम जमातें मंजरनामे से गायब, अवाम के दुखों का मदावा करने के दावेदार, टेलीथॉन का चैलेंज लेने से गुरेजा। मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और ऐसी सूरत हाल में जहाँ मुल्क की बड़ी आबादी बेघर है, बस्तियाँ उजड़ गईं, लोग अपने प्यारों से बिछड़ गए, बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले मदद के इंतजार में है। वहीं तहरीक इंसाफ के सिवा कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसने अमलन प्रैक्टिकली कोई इकदाम उठाया हो। इमरान खान की क़यादत में पीटीआई की टीम ने टेलीथॉन के जरिए मुसीबत ज़दा लोगों के लिए खतीर रकम एहतियात करने की सूरत में जमा कर ली। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एक बार फिर सबसे आगे दिखाई दिए। उन्होंने एक बार फिर से ये साबित किया, बावर करवाया कि मुल्क से दूर ज़रूर हैं लेकिन उनके दिल हम वतनों के साथ ही धड़कते हैं। ये कौम एक जिस्म की मानंद है, जिसके एक हिस्से को दर्द पहुंचेगा तो तकलीफ दूसरे हिस्से को भी होगी। इस ट्रांसमिशन की खास बात पता है क्या थी कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मदद के जज्बे से सरशार थे, लेकिन उन्हें कोई जरिया नहीं मिल रहा था अपने हम वतनों की मदद के लिए। अब ऐसे में तहरीक इंसाफ की टेलीथॉन ने जहां बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों को अपने मुल्क के लिए कुछ करने का मौका दिया, वहीं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर पाकिस्तान के एतमाद और यकीन का भी इजहार हुआ। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए भी आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वतन की खिदमत का मौका फराहम किया गया था और तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजकर मुल्क की मईशत को सहारा दिया। लेकिन मौजूदा हुकूमत को ये सब नहीं मालूम। क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इस बात से अनजान है? क्या 13 जमाती इत्तेहाद में किसी को भी इस बारे में पता नहीं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का कितना बड़ा सासा है? सब जानते हैं, सब पता है, सब खबर है। इसीलिए तो ऐसे किसी एडवेंचर की ये कोशिश क्या सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत किसी एक जमात में भी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी जुर्रत नहीं कि वो तहरीक इंसाफ की तरह मैदान अमल में निकल सके, तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके, तहरीक इंसाफ की क़यादत के सामने ठहर सकें, क्योंकि इन्हें पूरी तरह से अंदाज़ा है। इसलिए तहरीक इंसाफ की जानिब से टेलीथॉन का जो चैलेंज है ये लेने से गुरेज़ हैं। अच्छा, इन्हें पता है कि ना मुल्क में रहने वाले इन्हें एहतियात देंगे, ना ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन पर एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं। इसीलिए ये ऐसी किसी मुहिम से इनकारी हैं। लेकिन साद रफ़ीक साहब शायद भूल रहे हैं कि ये कर्ज उतारो, मुल्क सवारो जैसी मुहिमात जो हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुई थी। ऐसा ही है। और इस तरह की जो मुहिमात थी, इनके नताइज क्या आए थे? पूरी कौम जानती है, पूरी कौम जानती है कि कितना कर्जा उतारा गया, कितना। बात निकलेगी ना तो दूर तलक जाएगी। आप लोगों को अपनी हालत का खुद एहसास है। जो पाकिस्तानी वतन से दूर रहकर भी कौम के हर दुख में, दर्द में, तकलीफ में शरीक रहते हैं, उनको इमरान खान ने वोट का हक दिया। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उनसे वोट का हक छीन लिया। आपने तो उन्हें गैर मुल्की करार दे दिया। आप लोगों का बस नहीं चलता कि उनके वतन आने पे भी आप पाबंदी लगा दें, सिर्फ इसलिए कि उन्हें आप लोगों के घिनौने अज़ाइम मालूम है। वो आप पे भरोसा नहीं करते, वो इमरान खान पे भरोसा करते हैं, इमरान खान को मसीहा समझते हैं, वो इमरान खान को इस मुल्क का खैरख्वाह समझते हैं, वो इमरान खान की हिमायत करते हैं। सिर्फ ये गुण है उनका। अच्छा, हुक्मरानों से मेरी इल्तिजा है, खुदारा होश के नाखून लें, अभी भी देर नहीं हुई। सियासत के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। ये वक्त तो सियासत का है ही नहीं, ये वक्त इंतकामी कार्रवाइयों का है ही नहीं, मुखालिफिन के फोन टैप करने का वक्त नहीं है, गिरफ्तारियां और अजियतें देने का वक्त ये नहीं है, बल्कि ये वक्त है मुतासिरीन सैलाब के जख्मों पर मरहम रखने का, भूखे लोगों पर खाना खिलाने का वक्त है, बेआसरा लोगों को छत फराहम करने का वक्त है। ये वक्त है एक कौम बनने का, एक कौम बनने का। ये तबाही इतनी बड़ी है कि इससे निमटना किसी भी हुकूमत के बस में नहीं है, बल्कि इससे निमटने के लिए पता है किस चीज़ की ज़रूरत है?
एक कौम बनने की ज़रूरत है। ये विजन, ये सोच, ये जज्बा, ये हुब्बुल वतनी किसी भी शक से शुबे से बालातर है, और इसलिए हर पाकिस्तानी इस बंदे की पुकार पर लबैक कहता है, जिस बंदे का नाम है इमरान खान। ये वजह थी कि इमरान खान ने हुकूमत में आने के फौरी बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुल्क में सरमायाकारी और तरसीलाते ज़र भेजने की अपील की, जिस पर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी उन्होंने हर माह रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र भेजी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान का रुख किया। अच्छा, इमरान खान ने आते ही IMF के दर पर भीख नहीं मांगी, बल्कि इमरान खान ने अपने हम वतनों से मदद मांगी। फिर इसके बाद बरादर इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा, अपने इस्लामी बरादर मुल्क की मदद के लिए आगे बढ़े। अच्छे और बुरे वक्त के साथ ही चीन का भी इमरान खान को एतमाद हासिल रहा। IMF के पास पाकिस्तान अपनी शराइत पर गया था, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में अफसोस हम एक गुलाम बन के रह गए। कुफर टूटा, खुदा खुदा करके और मिन्नत समाजत करने के बाद IMF ने कर्ज प्रोग्राम बहाल किया, यानी हुकूमत ने हर शर्त पर सर तस्लीम खम किया, हर मुतालिबे को मंजूर किया और फिर हर बात पर यस सर कहा, तब जाकर ये कर्जा नसीब हुआ। बेशर्मी की इंतहा ये है कि इस पर खुशी के शादियाने बजाए गए। वजीर आजम ने, वजीर खजाना ने कौम को मुबारकबाद पेश की। अच्छा, पस्ती का ये आलम देखें कि कर्ज मिलने पर हुक्मरान खुशियां मनाएं और हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया, लेकिन हुक्मरानों को गैरत नहीं आई। हमारी कौम को इमरान खान जैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो हर तासुब और तफरीक के बगैर इंसानियत की खिदमत पे यकीन रखता है, जो अपनी कौम का दर्द बांटने के लिए अमली तौर पर कोशिशें करता है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, विफाकी हुकूमत में शामिल जमातें आज भी नफरत की सियासत करती दिखाई दे रही हैं। ये नफरत तहरीक इंसाफ से है, ये नफरत रियासत के इदारों से है, ये नफरत अदलिया से है, जिसका इजहार अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। सोशल मीडिया पर नून लीग के सोशल मीडिया सेल ने अदलिया के खिलाफ नफरत आमेज ट्रेंड चलाया, जिस पर खूब जहर उगला गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। नून लीग ने अदालती फैसले से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इन्हें पता था इमरान खान सुरखरू होंगे, इन्हें अदालत से कोई उम्मीद ना थी, और फिर फैसला आने के बाद तो फिर हद ही हो गई। नून लीग के रहनुमा और कारकुनान ने अपने दिल की खूब भड़ास निकाली। मरियम बीबी ने भी अदलिया की जानिबदारी का तासुर दिया, लेकिन वो शायद भूल गई हैं कि यही अदलिया है जिसके मरहूने मिन्नत वो आज़ाद घूम रही हैं, और इनका असल मुकाम तो जेल है, जो किसी भी मुजरिम का होता है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा अदालत से सजा याफ्ता मुजरिम है। खैर, बात हो रही है नफरत की। मुस्लिम लीग नून की नफरत की फहरिस्त में अफसोस के साथ कहूँगी, इस फहरिस्त में अवाम के होने का भी गुमान होता है। कम अज़ कम इनके फैसले तो ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं। आप खुद देख लें, इस वक्त बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में क्या हैं हालात क्या हैं, और ऐसे वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर क्या किसी जुल्म से कम है? इस वक्त जबकि दुनिया भर में इमदाद और एहतियात आ रहे हैं इन गरीबों के लिए, ऐसे में आप उनका खून निचोड़ने के लिए महंगाई का मजीद बोझ डालना चाहते हैं। क्या ये जुल्म नहीं है? ऐसे ही अजाब नहीं आते कौमों पर, जालिम हुक्मरान भी अजाब से कम नहीं है। मुल्क में महंगाई के 47 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कौम को मुश्किल वक्त में सहारा देने, उनका बोझ बांटने की बजाय हुकूमत उन पर अरसा हयात तंग करने के दर पे है। अजब तमाशे लगा रखे हैं, दौरे, फोटो सेशन हो रहे हैं। चच्चा भतीजी में दौरों के हवाले से फोटो सेशंस की तो जैसे कह लें कि रेस लगी हुई है। तौंसा में ये मरियम नवाज ने ये जो हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जूली के स्टाइल की कॉपी की, और कॉपी करने पर सोशल मीडिया पर फिर क्या हुआ, जगहसाई हुई। फिर दूसरी तरफ मुतासिरीन इमदाद ना मिलने और फिर सिर्फ फ़ोटो सेशंस पर मीडिया के सामने फट पड़े। सोशल मीडिया पर तनकीद के नश्तर चलने पर मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसको होश आया और मुतासिरीन तक इमदाद पहुँचाने का फिर बंदोबस्त अगले दिन हुआ। फिर उसके बाद नून लीग के सोशल मीडिया विंग के लोग कभी तनकीद करने वालों को झूठा करार देने की कोशिश करते दिखाई दिए, कभी खातून को ही झूठा साबित करने की कोशिश करते रहे। खातून जिन्होंने अपने इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून को आईना दिखाया, उन्हें सामान देने के साथ साथ एक 12 सेकंड का क्लिप बनाकर भी अपना दामन साफ करने की कोशिश की गई कि जनाब इमदाद पहुंचाई गई है।
12 सेकंड के इस क्लिप में खातून से ज़्यादा बात ही ना करवा सके। अच्छा, एक तरफ तो सोशल मीडिया पर नून लीग के सोशल मीडिया सेल के लोग और पटवारी माइंडसेट वाले अपने गंदे कपड़े धोते नजर आए और स्टेट मीडिया को हाउस ऑफ शरीफ का तर्जुमान बना दिया गया, जो मरियम नवाज के हर दौरे की भरपूर कवरेज और रायवंड की शहजादी की गरीबों के दुख बांटने के दिखावे को पूरी कौम को दिखा रहा है। बिना किसी सरकारी ओहदे के मरियम बीबी को जो कवरेज दी जा रही है वो किसी सरकारी आला ओहदे को भी मुयस्सर नहीं है ही नहीं मुयस्सर। सदर ममलिकत तो PTI का होने की बिना पर आपको पता है सरकारी मीडिया के लिए शजर ममनू है, तो दूसरी तरफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, तो फिर दुश्मनों में शुमार होते हैं शायद। ये तो खैर PTI के लोग हैं और नून लीग के जो बाइख्तियार विफाकी वज़रा हैं वो भी इस कवरेज से महरूम है जो कवरेज मरियम बीबी को हासिल है। और क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो इतना कवरेज हासिल। 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म की साहिबजादी जो ठहरी शहजादी हैं भाई वो, इसके अलावा जो मौजूदा वज़ीर आज़म की भतीजी भी हैं वो, और ये भी जो सारी कराबतदारी हैं, ये तो मरियम बीबी का वाहिद असासा है और इन्हीं के दम से असासे हैं। अच्छा, सरकारी TV की जो मैनेजमेंट है उसका तो मौजूदा हुकूमत में कोई वाली वारिस नहीं है। इसे नून लीग की जो मीडिया की मैडम की जो कवरेज है वो भी देनी है, इसके अलावा जो जाले वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी कवरेज देनी है, मैडम साहिबा को कवरेज देनी है। अच्छा चले वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल साहब, उनका चले मान लेते हैं कि जी एक सरकारी ओहदा रखते हैं, सिंध में हुक्मरान पार्टी के सरबराह हैं, बनता है कवरेज, लेकिन मरियम बीबी उनको किस हैसियत में कवरेज दी जा रही है? एक मुजरिमा जो जेल से ज़मानत पे रिहा हैं, पार्टी की नायब सदारत का नुमाइशी ओहदा देकर उन्हें नवाजने की कोशिशें नाकाम साबित होती दिखाई दे रही हैं। चूँकि उनके अपने पल्ले कुछ नहीं है, पार्टी की नायब सरबराह होकर भी हर काम के लिए चचा शहबाज शरीफ के लिए चचा ये कर दो, चचा वो कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, ऐसा ही तौंसा शरीफ में मरियम बीबी खुद फरमाती हैं। क्या तमाशा है ये, क्या वज़ीर आज़म ही करे, क्या सरकारी खर्च पर ही करना है सब? पार्टी कहाँ है 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले अपने मुजरिम अब्बा जान की पार्टी से मरियम बीबी को कोई उम्मीद नहीं है। पल्ले ना कोई ढेला, कर दी मेला मेला, मेरे ख्याल से बड़ा फिट आता है यहाँ पे। अगर मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात की दावेदार पार्टी का नायब सदर इतना ही बेबस है कि एक ट्रक राशन का कहीं नहीं पहुँचाया जा सकता, अद्वियात नहीं पहुँचा सकता, तो फिर सलाम है ज़फ़र अब्बास पर, फैसल ईदी पर, बशीर फारूकी साहब पर, जो रोज़ाना हज़ारों ट्रक सामान अपने मुसीबत ज़दा बहन भाइयों को भेज रहे हैं। ना बहन तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसका अंदाज़ा आपको है और आपके डैडी समेत आपकी पूरी पार्टी को भी है। बल्कि हकीकत ये है कि PDM में शामिल तमाम जमातों को इस बात का एहसास है कि कौम इन पर एतमाद नहीं करती, इन पर एतबार नहीं करती। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। कुदरती आफात इससे पहले भी ज़मीन आसमान ने पहले कभी ना देखी थी। आप मुतासिरा इलाकों में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि तबाही कितनी बड़ी हुई है। अच्छा, अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से जो तस्वीर जारी की गई है उसको देखकर शायद आप तसव्वुर कर सकें। उस तस्वीर में सूबा सिंध में एक बड़ी झील नज़र आ रही है जो सैलाबी पानी के बाइस बनी है। 100 किलोमीटर चौड़ाई की इस झील को दिखाया गया है। इसके अलावा जिस तरह कुछ इलाके हैं जैसे कंबर है, शिकारपुर है, चारों तरफ से पानी में डूबा नज़र आ रहा है। सिंध में सूरत हाल इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ सड़कें बह जाने के सबब इमदादी कामों में भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें इस वक्त बाहिसियत कौम बनकर उठ खड़े होना होगा। लिसानी, सूबाई, सियासी हर किस्म के तासुब को ख़त्म करके अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करना होगी, चाहे हम गिलगित बल्तिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलोचिस्तान में हो या सिंध में हो, पंजाब के रहने वाले हों, आज़ाद कश्मीर के। हमें अब अपने हम वतनों के लिए आगे बढ़ना होगा, हाथ थामना होगा, उनके जख्मों पर मरहम रखना होगा। हमें एक कौम बनना होगा, एक कौम। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। केस बेबुनियाद, उल्टी पड़ने लगी हुकूमती चाल। चेयरमैन PTI इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी, इदारों पर इल्ज़ामात की सियासत का सिलसिला एक बार फिर
तहरीक इंसाफ का सरगोदा में पावर शो, आम इंतखाबात की राह हमवार कैसे होगी, बैकडोर राब्तों की बाज़गश्त, हकीकत क्या, रिलीफ के नाम पर आवाम के लिए फिर से तकलीफ, महंगाई पर पेट्रोल का छिड़काव, आलमी मंडी में सस्ता, पाकिस्तान में कर दिया गया फिर से महंगा। इन्हीं सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सूरी साहब, इमरान खान साहब को आज ATC अदालत ने 12 सितंबर तक जमानत में तौसीह दे दी है और अदालती रिमार्क सामने आने के बाद क्या ये वाज़ेह हो गया कि केस बेबुनियाद और मनगढ़ंत है? क्या हुकूमत को हर चाल में हम कह सकते हैं कि मुँह की खानी पड़ रही है? देखिए, ये इम्पोर्टेड सरकार जो है अमेरिका की ईमा पे बनी हुई है। अवाम इनके साथ नहीं है। अवाम ने बता दिया पंजाब के इंतखाबात में भी कि वो गुलामी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं हम भिखारी नहीं हैं, तुम भिखारी हो गए। इम्पोर्टेड ये आपका क्राइम मिनिस्टर जो है, ये सबके सामने इसकी पूरी रिजीम, राना सनाउल्लाह से लेकर ये जो भी हरकतें कर रहे हैं वो हम सबके सामने हैं। और ये पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी न्यूज़पेपर्स में कि वो शख्स जो पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ रहा है, वो शख्स जो पूरी दुनिया में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम लेके आ रहा है, उसको ये दहशतगर्द करार दे रहे हैं। और फिर दहशतगर्द जिसको करार दे रहे हैं वो टीवी पे आता है सिर्फ 2 घंटे के लिए और 520 करोड़ रुपए सैलाब ज़दगान के लिए अवाम उसको देती है, ओवरसीज पाकिस्तानी देते हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं कि ये झूठी जो है, ये ग्वाल मंडी की इंजीनिया जूली बनी हुई है। ये जो है अपने आप को उसी तरह का मेकअप करके, उस तरह के कपड़े पहन के औरतों के साथ, सैलाब ज़दगान के साथ तस्वीर खिंचवा रही है करोड़ों रुपए में। और वो औरत खुद कह रही है कि ये एक्टिंग करने आई है, मुझे कुछ भी इन्होंने नहीं दिया और मुझे नहीं चाहिए इस तरह की नकली तस्वीरें और मुझे जो है गले से लगाना। सारा ड्रामा कर रहे हैं। सिंध के अंदर आप देख रहे हैं कि सैलाब ज़दगान के ट्रक वडेरों के, जागीरदारों के डेरों में जा रहे हैं, गरीबों को नहीं मिल रहे हैं। वो जो है बैठ के, उनको वीनस याद आ रहा है इटली का, किश्ती में बैठ के, इन्हें शर्म नहीं आती। एक 50-50 रुपए दे रहा है। ये किस तरह के लोग हैं? मैं समझता हूं पाकिस्तानी कौम आज फिर इमरान खान साहब को देख रही है। इन्हें शर्म आने चाहिए। जिस शख्स ने 26 साल मेहनत की, सियासत की, अवाम को जगाने की कोशिश की, बताया कि खुद ही की तरफ आना है, इलामा इकबाल का फलसफा समझाया, कायदे आजम का बताया और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया कि किस तरह मदीना की रियासत कायम हुई इंसाफ की बुनियाद पर। और ये अमेरिका के पिट्ठू, ये गुलाम, ये बड़े बड़े बूट पहन के, हेड पहन के बलूचिस्तान आ रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। ये उल्टा इन्होंने माले गनीमत जमा करना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं कि इस सैलाब में इनकी क्या कारकर्दगी है? आज ये क्या कर रहे हैं? सिंध में आप लोगों का, हारियों का हाल देखें। वहां पे ट्रक की अपने हलकों में लेकर जा रहे हैं। इनको हलकों की पड़ी हुई है, इनको सियासत की पड़ी हुई है, इनको अवाम की नहीं पड़ी हुई। और एक तरफ ये जो आप देख रही हैं कि सजा याफ्ता मुजरमा जो है वो एंजेलिना जूली बनने की कोशिश कर रही है ग्वाल मंडी की, वो जो है तस्वीरें ले रही है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का। और पूरी कौम इमरान खान साहब को देख रही है। और मुझे एक और बात भी कहनी है कि ये जो सैलाब ज़दगान के लिए दो घंटे की जो टेलीटॉम हुई, जो आपके बोल टीवी ने दिखाया, इमरान खान साहब पे पाबंदी खत्म हो चुकी हुई थी, उसके बावजूद डरा धमका के दूसरे चैनल्स पर मना किया गया। आज भी ये हरकतें कर रहे हैं। और इसके साथ आप देखें कि अब इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया है कि क्रेडिट कार्ड से जो है वो जो 2 अकाउंट्स दिए थे, एक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का और एक पंजाब हुकूमत का, उसके अंदर आप क्रेडिट कार्ड से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे नहीं डाल सकते। ये इन्होंने नई पाबंदी लगा दी है। लोग पैसे देना चाह रहे हैं, पाकिस्तानियों को पैसे मिलेंगे, गरीबों की मदद होगी, उनकी रिहेबिलिटेशन होगी, उनको खुराक चाहिए, दवाइयां चाहिए, टेंट चाहिए। और ये जो है वो जो क्राइम मिनिस्टर है उसने अपना अकाउंट दिया हुआ है, उसमें आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे डाल सकते हैं, लेकिन अवाम नहीं डाल रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता है कि ये सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं,
जब वोट का हक आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने दिया और इस इंपोर्टेड सरकार ने आते साथ उसे छीन लिया। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हुकूमत चाहे दहशतगर्द समझे, चाहे बागी समझे, चाहे ये जो भी इल्जामात लगा दें, चाहे ये हमें तोहीन रिसालत के केस कर दे, अवाम को पता है कि कौन अवाम के हकूक की जंग लड़ रहा है, कौन हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा है, कौन इस मुल्क को दुनिया में आपने एक इस्लामी रियासत बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। आपने जिन जिन बातों का जिक्र किया कि आप पे ये इल्जाम लगा दिया जाए, वो लगा दिया जाए या वो लगा दिया जाए, इमरान खान साहब ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जी जिस तरह की जो पीडीएम है, इमरान खान साहब की जो बढ़ती मकबूलियत है उससे काफ़ी ज़्यादा खौफ का शिकार है। तो इमरान खान साहब ने आज दोबारा कह दिया है कि मैं आगे बहुत ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये ख़तरनाक का लफ्ज़ आपने ऐड नहीं किया था अभी। तो तहरीक इंसाफ क्या हुकूमत को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है? देखें, इमरान खान साहब की जो उन्होंने पहले कहा था कि मैं जब अगर अपोजिशन में आया तो मैं इनके लिए और खतरनाक हो जाऊंगा, इनकी चोरियां बताऊंगा, किस तरह इन्होंने ब्लैकमेल किया हुकूमत में, ये किस तरह करते रहे, इनके सारे चट्टे बट्टे खोलूंगा मैं। और आप देख रहे हैं कि अवाम के पास जहां जहां जा रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अवाम उनका साथ दे रही है, पूरा पंजाब जाग गया है। आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके देखें उनकी हुकूमत ने अच्छा सूरी साहब, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। इमरान खान साहब की नीयत पे किसी को शक नहीं है। इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं दिल से बात करते हैं, लोगों के दिलों में उनके अल्फाज उतरते हैं। जब वो एक कॉल देते हैं, चाहे घंटा पहले दें, घंटों पहले दें, तो लोग आ जाते हैं, वाकई जमे गफीर आ जाता है उनके कहने पर, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। लेकिन एक सवाल है कि आपने कहा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं रहेंगे, उनको पता था, तो उन्होंने कहा मैं कट्ठे चट्टे खोलूंगा इनके और तमाम इनकी जो बातें हैं वो बताऊंगा और खतरनाक साबित हो जाऊंगा। तो जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, वजीर आजम का एक बड़ा प्रोफाइल होता है, बहुत बड़ा ये ओहदा होता है, तो तब भी तो इन पर केसेस भी बनते थे, नैब के हवाले से भी जब ये इल्जामात लगाते थे, नैब न्याजी गठजोड़ इस तरह की बातें करते थे, तो फिर ये जब बाहर आते थे, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं हो नहीं पाती थी, या पता नहीं प्रोसिक्यूशन का मसला होता था, विक्ट्री साइन बनाते थे बड़ी स्माइल के साथ और आ जाते थे, सब बस ठीक है, इनकी तो करप्शन साबित करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो तब भी तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ा था ना। तो अब क्या फर्क पड़ेगा मुत्तहदा हुकूमत वालों को? कैसे फर्क नहीं पड़ा था? ये तो बीमार हो जाते थे, जरदारी साहब से चला नहीं जाता था, नवाज शरीफ का जो है वाइट सेल्स खत्म हो जाते थे। आपने नहीं देखा इन लोगों के चेहरे? ये तो जो है ये तो रह नहीं सकते थे। और जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, आते साथ कौन से कानून चेंज किए, कौन सी अवाम को रिलीफ दी? अपने लिए अपनी 1200 अरब रुपए की जो चोरी के केसेस थे, 1100 अरब रुपए कानून में तब्दीली करके नैब की कौमी असेंबली में इन्होंने हड़प किए हैं। वो जो बाहर बैठा हुआ है, जो मफरल गले में डाल के कभी वो साफी के साथ जो है वो किश्ती की सवारी कर रहा है, कभी जो है वो बुला रहा है यहाँ के क्राइम मिनिस्टर को, डांट रहा है सेठी साहब के साथ। आप सब कुछ देख रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी कोशिश ये रजीम कर रही है, जरदारी से लेकर मौलाना से लेकर सारे मिलकर। अवाम इनके कंट्रोल में नहीं है। और दूसरा ये जो ये अपने आप को समझते थे कि हम एक्सपर्ट हैं हर चीज के, आज आप देखें इनके हाथ में क्या है। 1975 के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई की रेशियो इस टाइम 27-28% क्रॉस कर गई है महंगाई। हमारे दौर में 12% महंगाई थी और ये महंगाई मार्च शुरू करते थे। वो बिलावल साहब जो है वो तो ट्रेन में आ रहे थे, मौलाना साहब इस्लामाबाद में पड़ाव डाला हुआ था। आपने वो सारे मंजर नहीं देखे इनके? वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे वहां पे स्टेज पे इस्लामाबाद में, हमने तो कहीं नहीं रोका इनको। और हमसे डर के, अवाम से डर के जो 25 मई को तशद्दुद किया वो भी आपके सामने है। तो मैं समझता हूं कि आज जो महंगाई है वो हम सबके सामने है, 27-28% क्रॉस कर गई है। 1975 के बाद आज आप सोचें। चले महंगाई के हवाले से आपने बात की, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। महंगाई जो है जी, कल हुकूमत ने कौम को मुबारकबाद दी और फिर अगले दिन जो पेट्रोल है उसको महंगा करके एक नया तोहफा दे दिया। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है कासिम सूरी साहब। सूरी साहब, आप ब्रेक से पहले महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे। कल रात हुकूमत ने कौम को मुबारकबाद दी कि जी IMF ने कर्जा दे दिया है, फिर रात में ही जो पेट्रोलियम मसनूआत है महंगी करके अवाम को महंगाई का तोहफा भी दे दिया। ये किस किस्म की मुबारकबाद थी? हुकूमत इसी तरह मुबारकबाद दे देकर महंगाई के तोहफे अवाम को देती रहेगी? ये क्या ट्रेंड ये सेट कर रहे हैं? देखें, जंपे मार रहे हैं खुशी से। पहले हमें जो है ये एहसन इकबाल तकरीरें किया करते थे कौमी असम्बली में, मेरे कान पक गए थे इनकी तकरीरें सुन सुन के। IMF के खिलाफ एक्सपर्ट बने हुए थे, ये बड़े अरस्तू बने हुए थे। और आज जो है बड़े बड़े अभी इनके ट्यूट देखे, इनकी बातें देखे टीवी पे। तो ये मुझे एक बात ये बताएं कि इस टाइम क्राइसिस में है पाकिस्तान। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है बदतरीन। इन्होंने कौन सा डिबेट लिया है? हमारे दौर में भी IMF के पास हम गए थे, और जब कोविड आया था तो हमने 2 साल का रिलीफ लिया, हमने उनसे रिलीफ पैकेज लिया। इन्होंने क्या किया? ये तो IMF की सिर्फ किस्त ही आई है और खुशी से जंपे मार रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये IMF के पैसे तो 1 महीने में 2 महीने में झोंक देंगे। ये जो इस टाइम इकोनॉमी का हाल है, मईशत का हाल है, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया है और यहाँ पे पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका क्राइम मिनिस्टर, मुल्क का जो इंपोर्टेड वजीर आजम बना हुआ है, वो खुद कह रहा है कि मेरे इख्तियार में नहीं है पेट्रोल। कैसे तुम्हारे इख्तियार में नहीं है? तुमने लेवी लगाने का 50 रुपए फी लीटर कानून पास किया। कानून को खत्म करो ना। तुमने एक्साइज 11% लगाने का कानून पास किया, खत्म कर दो ना कौमी असम्बली में। अपोजिशन तो है नहीं, सुबह जाओ और ये खत्म कर दो। 70 रुपए तो ये कम हो जाएंगे, अवाम के ऊपर से बोझ खत्म होगा। पेट्रोल तुम महंगा कर रहे हो, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ते से सस्ता होता जा रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया है, और पाकिस्तान में आपको शर्म नहीं आती है? बढ़ा रहे हो पेट्रोल। आज मैं भी कोयटा में हूं, आप यकीन करेंगे इसने क्या किया है वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ। यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमारे लोग आज यकीन कर रहे हैं, कोयटा में बिजली 24 घंटे में से 6 घंटे नहीं आ रही। वफाक बिजली नहीं दे रहे हैं हमें। यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है। पूरे कोयटा में 90% कोयटा में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल काम नहीं करता। आज 1 हफ्ता हो गया सैलाब आए हुए, कोयटा में गैस नहीं है, गैस की पाइपलाइन सही नहीं कर सकी। वफाकी हुकूमत का काम है, ये वफाकी इदारा है। बिजली जो है वो वफाकी आपका सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहे हैं लोग सारे? पूरा बलूचिस्तान आज अंधेरे में डूबा हुआ है। आज गैस नहीं है, यहाँ पे ठंडे इलाके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? आप मुझे बताएं, किस तरह चले गए मुल्क? सारे पुल हमारे टूट गए। बलूचिस्तान जो है वो कटा हुआ है पूरे दूसरे सूबों से भी। हमारे जो है वो तकरीबन 65 से 70 हजार घर बहा के ले गए पानी। हमारे तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख मवेशी जो हैं, जिनकी लोगों की जो है वो जिंदगी मवेशियों पे है, वो मवेशी उनके पानी बहा के ले गया है। हमारे यहाँ पर 250 से ज्यादा कीमती जाने, इंसानी जाने जाया हो चुकी हैं इस सैलाब की नजर। अरबों खरबों रुपए का जो है लोगों को नुकसान हो चुका है। ये सेल्फियां ले रहे हैं, इनको सेल्फियों की पड़ी हुई है, बस तस्वीरों की पड़ी हुई है। मरियम जो है वो झूठी गले लगा रही है और उधर से साथ। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो मैं आपकी बात काट रही हूँ सूरी साहब, लेकिन मुझे एक और चीज़ पे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी कि सैलाब में जो सैलाब मुतासरीन है, उनके दिल पे क्या गुजर रही है? बेघर हो रहे हैं, बेआसरा हो रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, अजियत से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ये कंपैरिजन भी चल रहा है कि किसके नाम पे ज़्यादा इमदाद मिल गई। मतलब एक कंपैरिजन चल रहा है कि इमरान खान साहब पे लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं या शहबाज शरीफ साहब पे हुकूमत पे ज़्यादा एतमाद करते हैं। ये कंपैरिजन भी बड़ा तकलीफ दे रहा है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे? ये झूठे हैं, इन्हें पता है कि अवाम साथ नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी साथ नहीं है। ये तो बाहर निकलते हैं लंदन में अपने महफिल फ्लैट के बाहर, वहां पे पैदल नहीं चल सकते हैं। लोग इनको क्या क्या बातें सुनाते हैं, सबको पता है। किसी भी मुल्क में चले जाएं, इनको जो है वो नफरत की निगाह से चोर चोर लोग बोलते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सैलाब जो है वो 2 घंटे की टेलीथॉन में दुनिया ने देख लिया कि 520 करोड़ रुपए आपका साबिक वजीर आजम, जिस पे आपने मुकदमे किए हुए हैं, जो पेशियां भुगत रहा है, जो आज भी पेशी पे गया हुआ था, दहशतगर्दी का केस उस पे किया हुआ है। पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन रही हैं, लोग हंस रहे हैं लोगों पे कि आप क्या करने जा रहे हो। इनका हर हथकंडा नाकाम हो चुका है। ये
जितना ज्यादा इनको टाइम मिलेगा उतनी अवाम में इनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी और इमरान खान के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। ठीक है। अच्छा सूरी साहब, ये आपको क्या लगता है कि जल्द इंतखाबात की तरफ मामला जाता हुआ दिखाई देता है? आपको हुकूमत ऐसा करेगी? क्योंकि सिंध के भी जो दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात हैं वो अभी तक नहीं हो सके हैं, तो क्या आम इंतखाबात का इनेकाद आने वाले दिनों में लगता है आपको कि मुमकिन हो सकेगा? देखिए, कराची का अभी कौमी असम्बली का इंतखाब इन सब के सामने है। 13 जमातें एक तरफ थी, इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ थी, और बदतरीन शिकस्त दी इनको। इन्होंने इसीलिए पोस्टपोन किया है बल्दियात का इंतखाब भी। ये किसी भी इंतखाबात में जाएंगे, अवाम इन्हें जलील डर रहे हैं, खौफजदा है पीटीआई से। वो दौर चला गया, ये खुद डर गए हैं। इन्हें पता है कि ये आखिरी दफा चांस है। जितनी चोरियां कर दी हैं, जो कुछ करना है लूट लो इस मुल्क को। कानून इन्होंने तब्दील कर दिए हैं कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह अवाम के पास जब इख्तियार आएगा इंतखाबात में, अवाम इन्हें बताएगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से आएगी और वो सारे कानून बदलेगी जो इन्होंने नैब को कमजोर करने के लिए किया। एंटी करप्शन कानून इन्होंने बदली किए, वापस लेके आएंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सारे वापस सलाखों के पीछे होंगे। आज ये जो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, आज ये जो डरा धमका रहे हैं, आज इलेक्शन कमीशन को इन्होंने मिलाया हुआ है अपने साथ, आज ये जो कुछ भी कर रहे हैं, अवाम ने सब कुछ सह लिया है। वो 25 मई की हमारी बहनों ने, माओ ने वो आंसू गैस भी सह ली है, डंडे भी देख लिए हैं, जेल भी देख ली है। आप देख लें कि किस तरह अभी ये गिल को किस तरह इन्होंने धमकाया हुआ है, उस पर जुल्म कर रहे हैं, उसके साथ क्या क्या किया इन्होंने, वो सारी अवाम देख रही है कि किस तरह आज तक उसको सलाखों के पीछे रखा गया है। तो मैं समझता हूं ये जुल्म की दास्तान खत्म होगी। एंकर्स को आप देख लें कि जमील सदीकी के साथ क्या किया गया, आप देख लें कि इमरान रियाज के साथ क्या किया गया। ये जितने भी एंकर्स हैं, जी हाँ, जमील फारूकी, तो ये सारे वो लोग हैं जो हक की आवाज बने हुए थे, जो सच बता रहे थे, जो पाकिस्तानी कौम सुनना चाहती है। सूरी साहब, वक्त की कमी है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते मैं जरा ये भी जानना चाहूंगी, जो बैकडोर राब्तों की खबरें हैं, ये जो बैकडोर राब्तों की खबरें आ रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, क्या इसमें कुछ सदाकत है कि पीडीएम जमातों के रहनुमाओं ने वाकई तहरीक इंसाफ से राब्ते शुरू कर दिए हैं? देखें, तहरीक इंसाफ एक तरफ है, ये सारा सियासी चोरों का टोला एक तरफ है। इमरान खान साहब ने तो पहले कहा था मैं एनआरओ नहीं दूंगा, इन्होंने एनआरओ 2 लिया। अगर हमने राब्ते करने होते तो हम उसी टाइम राब्ते कर लेते जब हुकूमत में थे। अब हमने किस लिए राब्ते करने हैं? हम तो इस मुल्क में नहीं, ये आपसे राब्ते कर रहे हैं, दो अलग बातें हैं ना। आप राब्ते करें या ये राब्ते करें, ये आपसे राब्ते कर रहे हैं। इन्होंने क्या राब्ते करने हैं? मुझे देखें, मैं इस टाइम यहाँ पे अपने हल्के में हूँ, यहाँ पे सैलाब ज़दगान की उसमें लगा हुआ हूँ, तो मुझे इस चीज का इल्म नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस शख्स के साथ मैं 26 साल से हूँ वो कभी चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाता और ना आज तक मिलाया ना आगे मिलाएगा कभी। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब आपके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।